सवाल नंबर 1। सुहाग रात में बिस्तर को फूलों से क्यों सजाया जाता है? सवाल नंबर 2। कम उम्र में सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं? सवाल नंबर 3। नाभि में रुई कैसे जम जाती है? सवाल नंबर 4। कहाँ पर शादी से पहले सुहाग रात बनाते हैं? सवाल नंबर 5। इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं? सवाल नंबर 6। जहर का एक्सपायरी डेट क्या होता है? सवाल नंबर 7। पाकिस्तान में सोने की कीमत कितनी है? तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही और सवालों के जवाब डिटेल्स में। यदि आपको इन सभी सवाल को जवाब डिटेल्स में जानने हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को मस्त सवाल जवाब के साथ। दोस्तों आज का पहला सवाल है, सुहाग रात में बेड को फूलों से क्यों सजाया जाता है? दोस्तों शादी की हर रस्म को खास माना जाता है, लेकिन सुहाग रात को एक अलग ही महत्व दिया जाता है। हर कोई शादी को लेकर कई सपने संजोए रखता है। लाखों अरमान पाले लड़कियां ससुराल जाती हैं। विवाह के बाद सुहाग रात को नए वर वधू की सेज यानी कि उनके बिस्तर को फूलों से सजाया जाता है। यह एक पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन से लोग अपनी नई जिंदगी में शुरुआत करते हैं, इसलिए कमरे का माहौल रोमांटिक बनाया जाता है। यही कारण है कि सुहाग रात में बिस्तर को फूलों से सजाया जाता है। दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, नाभि में रुई कैसे जम जाती है? दरअसल कपड़े रुई के बने होते हैं। हमारे अंग और कपड़े के मध्य घर्षण होता रहता है, जिससे कपड़ा अपने पुराने रुई वाले रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं, उन कपड़ों का जो हिस्सा हमारे नाभि के इर्द गिर्द होता है, उस कपड़े के बने हुए रुई हमारे नाभि में रगड़ खाते हैं। इससे हमारे नाभि पर उपस्थित बाल रुई चुराते हैं और नाभि में भर देते हैं। आप जितना पुराना कपड़ा पहनेंगे उतनी ही कम नाभि में रुई जमा होगी। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं? दोस्तों फिंगरप्रिंट हमारे शरीर में स्टेम सेल और रिज टाइप सेल के बने होते हैं। इन सेल्स पर गर्मी या केमिकल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर आप अपनी ऊपरी चमड़ी को उतार लेंगे तो भी खराब नहीं होता, क्योंकि यह आपकी खाल के भीतरी हिस्से तक भी रहते हैं। और इसी वजह से सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। आपके दिमाग में भी इसके बारे में कई बार आया होगा कि फिंगरप्रिंट यूनिक क्यों होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, कम उम्र में बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? दरअसल दोस्तों कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के कई सारे कारण होते हैं। आज के समय में आपको कई सारे लोगों को बाल सफ़ेद दिख जाएंगे, जबकि उनकी उम्र भी कम होती है। इनके निम्न कारण मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जिनमें से पहला कारण है प्रदूषण, और दूसरा कारण है तनाव, तीसरा कारण है धूम्रपान, चौथा कारण है हार्मोन और अनहेल्दी डाइट। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, पाकिस्तान में सोने की कीमत कितनी है? दोस्तों पाकिस्तान के सोने के भाव प्रति तोला 90,800 रुपये पहुँच गया है। वहीं भारतीय बाजार में सोने का रेट 41,395 प्रति 10 ग्राम है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक कराची के बाजार में 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोने की कीमत 90,800 पाकिस्तानी रुपए है। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, जहर की एक्सपायरी डेट क्या होती है? दोस्तों एक्सपायरी डेट का मतलब यह नहीं है कि कोई रासायनिक पदार्थ केमिकल कंपाउंड उस तिथि के बाद बिल्कुल खराब हो जाएगा या जहरीला हो जाएगा। रसायन निर्माता जब भी किसी रसायन का एक्सपायरी डेट देते हैं तो उसका अर्थ केवल यह होता है कि उस अवधि तक वह उस रसायन की गुणवत्ता और प्रभावकारी गुणों की गारंटी लेता है। हो सकता है कि जहर के अवयव समय के साथ और विघटित हो जाए, इससे वह कम हानिकारक या अधिक हानिकारक पदार्थों में बदल सकते हैं। इससे दोनों तरह की संभावनाएं हो जाती हैं, अधिक जहरीला भी हो जाता है या फिर कम जहरीला भी हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, चेहरे पर पिंपल्स क्यों आ जाते हैं? दोस्तों पिंपल्स होने की एक वजह प्रदूषण है और दूसरा धूल मिट्टी है, जिसकी वजह से चेहरे पर गंदगी जम जाती है और इसलिए कील मुहासे हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों में पिंपल्स होने की परेशानी जेनेटिक होती हैं, तो वहीं कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ऑयली होती है और ऑयली स्किन पर पिंपल्स जन्म ले लेती हैं।
दवाइयाँ के ज़्यादा सेवन से भी पिंपल्स हो सकते हैं। वैसे सामान्यतः पिंपल्स होने के मुख्य कारण बताए गए हैं पेट की गर्मी। यदि आप गर्म भोजन का ज़्यादा सेवन करते हैं, गर्म कहने का मतलब है यहाँ पर कि जिस भोजन की तासीर गर्म हो उस भोजन का ज़्यादा सेवन ना करें। मसालेदार भोजन का सेवन भी ज़्यादा ना करें। जितना हो सके उसे उतना ही पानी पिएं और ठंडी चीज़ों का सेवन करें। इससे पिंपल्स कम निकलते हैं और चेहरा भी साफ रहता है। दोस्तों, आपके लिए अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। गुलाब के फूल को प्रेम का प्रतीक क्यों माना जाता है? दोस्तों, आमतौर पर गुलाब हर उम्र के लोगों को पसंद होता है, खास तौर पर लड़कियां गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इसी कारण प्रेम का इजहार करने के लिए प्रेमी अपनी प्रेमिका को अक्सर गुलाब का फूल ही गुलदस्ता के रूप में भेंट करते हैं। गुलाब के फूल की बहुत तरह की प्रजातियां होती हैं। हमारी संस्कृति में हर रंग का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, वैसे ही लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आमतौर पर अपने प्रेम का इजहार करने के लिए लोग लाल रंग का गुलाब का प्रयोग करते हैं और इसलिए गुलाब के फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम एवरेस्ट कैसे पड़ा? दोस्तों, साल 1865 से पहले माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम पिक 15 था। नेपाल में रहने वाले लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तकरीबन 8,840 मीटर पाई गई थी। साल 1865 में वेल्स के सर्वे और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा मापी, जिससे इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर निकली। जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा मापी गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बिल्कुल सही थी, इसलिए माउंट एवरेस्ट का नाम पिक 15 से बदलकर जियोग्राफर्स जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। माउंट एवरेस्ट में माउंट का मतलब पहाड़ होता है और एवरेस्ट का मतलब जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जुड़ गया। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए, कहां पर शादी से पहले सुहाग रात बनाते हैं? दोस्तों, बस्तर में युवक युवतियां अपने प्रिय साथी के साथ मधुर वार्तालाप में संलग्न हो जाते हैं। अगर युवक युवती के विचार आपस में मेल खाते हैं तो वे भावी जीवन साथी बनने का निर्णय ले लेते हैं। लगातार रात भर एक दूसरे के साथ रहने के कारण घोटुल में ही प्रेमी जोड़े आपस में यौन अनुभव का सुख प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलकर यदि कोई युवती गर्भवती हो जाती है तो उससे उसके साथी का नाम पूछकर उसका विवाह उससे ही कर दिया जाता है। इस घोटुल में छोटी उम्र के लड़के लड़कियां घोटुल की साफ सफाई करने में यानी कि पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। साथ ही यह अपने बड़ों का क्रियाकलाप देखकर खुद भी वैसे ही बनते चले जाते हैं और इसी वजह से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। यदि आपके मन में कोई ऐसे ही सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही इस चैनल पे बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।